वृषभ राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, इस जन्माष्टमी मंदिर में जाकर चुपचाप दान कर आना, यह एक छोटी सी चीज, इसके बाद आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खुल जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके जीवन काल में घटेंगी 3 जिंदगी को बदल देने वाली बड़ी घटनाएं, जिनका सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा। और इन 3 बड़ी घटनाओं में सबसे पहली और बड़ी घटना यह होगी कि आपके जीवन काल में चारों तरफ से पैसे की बरसात होगी। आप खुद भी देखकर यह चौंक जाएंगे कि आखिर कहां से आपके जीवन काल में पैसा आना शुरू हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी घटना आपके जीवन काल में यह घटेगी कि आपके जीवन में जितना भी कर्जा है, व्यापार में जितना भी घाटा है और जिंदगी में जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपकी जिंदगी बिल्कुल स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। आप जीते जी स्वर्ग का आनंद लेने लगेंगे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना यह रहेगी कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, वहां आपको जबरदस्त भरपूर सफलता और कामयाबी प्राप्त होगी। आप कोई नई दुकान खोलेंगे, कोई छोटा मोटा व्यापार करेंगे या फिर किसी नौकरी के लिए कोशिश करेंगे, वहां आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। यह एक ऐसा समय काल है जिसमें आप यदि इस एक चीज को मंदिर में जाकर दान कराते हैं, वह भी पूरे नियम और विधि विधान के साथ गुप्त रूप से, तो आपकी किस्मत घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ेगी और हीरे जैसी चमक उठेगी। जी हाँ बंधुओं, तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बंधुओं, अब आप इस एक बात को ध्यान से समझिए, जीवन में कामयाबी और सर्वोच्च शिखर कब प्राप्त होता है। अक्सर इंसान को यह लगता है कि यदि वह मेहनत करेगा, पूरा दिमाग लगाएगा, पैसा लगाएगा, तो वह कामयाब हो जाएगा, एक सफल इंसान बन जाएगा, समाज में इज्जत, रुतबा, दौलत सब कुछ कमाएगा। लेकिन यह हकीकत नहीं है। यदि यह हकीकत होती तो हर इंसान जो व्यापार करने जाता है, खूब लगन से, मेहनत से, प्लानिंग के साथ काम धंधे व्यापार को शुरू करता है, फिर भी असफल हो जाता है। कोई विद्यार्थी पूरे मन से दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है, फिर भी एक अच्छी नौकरी नहीं हासिल कर पाता है। जबकि इसके विपरीत कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक छोटी सी चाय की टपरी खोल कर बैठता है और इतने छोटे स्तर से व्यापार करने के बाद भी कुछ ही सालों में देखो तो करोड़ों में खेलने लगता है। एक छोटी सी पानी पूरी का व्यापार करने वाला इंसान एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है। यहाँ तक कि एक रिक्शे वाले का, एक चाय वाले का या फिर खेतों में मजदूरी करने वाले का बेटा IAS IPS अधिकारी बन जाता है। जबकि उसके पास ना तो सही व्यवस्थाएं थी, ना ही महंगी महंगी पढ़ाई और महंगी महंगी किताबों को खरीदने की हैसियत थी, तब भी उसने इतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया। तो यह आखिर होता कैसे है? इसे जो इंसान समझ लेता है, वही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ जाता है। जी हाँ बंधुओं, बात तो बेहद सरल है, लेकिन यदि इस बात की गहराई को नहीं समझा तो यह उतनी ही कठिन बन जाती है। तो असल में वह क्या है जो किसी नाकामयाब से नाकामयाब और छोटे से छोटे इंसान को भव्य और बेहद कामयाब इंसान बना देता है, फिर चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम इस विषय को पूरी गहराई के साथ समझेंगे। जी हाँ बंधुओं, आज के इस वीडियो में हमने अपने जीवन भर का पूरा अनुभव और ज्ञान डाल दिया है और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि जो भी इस कार्यक्रम को पूरा देखेगा, अंत तक इसे देखकर और इसमें बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतारेगा, उस इंसान को दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक ही नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात कि उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, वे परेशानियां सब जड़ से गायब हो जाएंगी। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो बस हमारा आपसे निवेदन यही है कि जिस प्रकार हमने दिल से मेहनत करके इस कार्यक्रम को आपके लिए तैयार किया है, केवल और केवल आपके जीवन की अड़चनें और परेशानियों को देखते हुए उन्हें दूर करने के समाधान दिए हैं, वैसे ही आपको पूरे धैर्य का परिचय देना होगा और ठंडे दिमाग से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, वरना ना तो हमारी मेहनत सफल होगी और ना ही आपके जीवन से कोई भी तकलीफ, कोई भी कठिनाई दूर होगी और ना ही भगवान की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर पाएगी, जो कि सबसे अधिक दुखद घटना होगी। जी हाँ बंधुओं, बिना ईश्वर की कृपा के तो अहिल्याबाई भी एक पत्थर की मूर्ति बनी रहती हैं, जब भगवत कृपा प्राप्त होती है तो मूर्ति से देवी बन जाती हैं। उसी प्रकार मानव का जीवन है,
बिना भगवत कृपा के यह सिर्फ एक मिट्टी का ढेर बना रहता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। उम्मीद है बंधु आप हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस विशेष जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट में एक बार नहीं 3 बार जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएं। और जैसे ही आप इस कार्य को करेंगे अगले ही दिन से आपके जीवन में माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद पहुंचेगा और धीरे धीरे आपके जीवन से कठिनाइयां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस अवसर को नहीं गंवाना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं अब हमारी बातों को जरा ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे पार्थ अश्रुतश्च समुद्रद्धो दरिद्रस्य महामनः। इस श्लोक का मतलब यह है कि जो इंसान ज्ञान न होने पर भी अपने आप को ज्ञानी मानता है और उसी ज्ञान का अहंकार करता है, वह जीवन भर योजनाएं बनाता है, बड़ी बड़ी कार्य करने की कोशिश करता है, परंतु हर एक कार्य में असफल होकर दरिद्र का ही जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। असल में यह श्लोक झूठे अहंकार के ऊपर है। जी हाँ बंधुओं, अहंकार कई प्रकार का होता है। हमारे शास्त्रों में अहंकार के कई प्रकार हैं। इनमें से एक अहंकार यह भी होता है जो सत्य पर आधारित होता है, यानी कि किसी के पास शक्ति है और उस शक्ति के ऊपर उसे अहंकार है। इसी प्रकार एक अहंकार यह भी होता है जो भ्रम पर आधारित होता है, यानी कि किसी के पास शक्ति नहीं है, बस शक्ति होने का भ्रम है और उसी भ्रम का उसे अहंकार भी है। यह सर्वथा भयंकर होता है, जीवन में सबसे बड़ा विनाश यही लेकर आता है। वैसे तो अहंकार का कोई भी रूप ठीक नहीं है, भगवान का अहंकार से हमेशा 36 का ही आंकड़ा रहता है, परंतु यह अहंकार जो कि अज्ञानता पर आधारित है और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस अहंकार के अंतर्गत इंसान मूर्ख कालिदास की तरह व्यवहार करता है। जब वे मूर्ख थे, बुद्धिमान नहीं थे, तो उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर वे बैठे थे। ठीक वही कार्य करता है ऐसा इंसान। अब यह श्लोक और यह सीख हमने आपको अभी क्यों दी है, इसे अभी आपको हम थोड़ी देर में समझाएंगे और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब अपने मूल विषय पर आते हैं, फिर आपको उस एक चीज के बारे में बताएंगे। तो क्यों इंसान लाख प्रयास करके, मेहनत करके कामयाब नहीं होता, दुख और तकलीफों को भोगता रहता है, तरह तरह के उपाय करता है, लेकिन हर उपाय असफल हो जाता है। ठीक वही उपाय जब कोई दूसरा इंसान करता है तो वह कामयाब हो जाता है, उसका उपाय सिद्ध हो जाता है, उसे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस इंसान का कुछ भी नहीं होता, यह केवल और केवल परेशानियों में डूबा रहता है। अब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इस इंसान के पास कितना धन है, कितनी बुद्धि है, कितने साधन है। यह चाहे कुछ भी करेगा, हर काम में केवल औसत दर्जे की ही उपलब्धियां हासिल कर पाएगा और वे उपलब्धियां भी लंबे समय तक टिकेगी नहीं, समाप्त ही हो जाएंगी। जी बंधु, यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। इसके बारे में हम अपने कई वीडियो में पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन अब फिर इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। जब रावण के जो मेघनाथ हैं, यानी कि उनका पुत्र है, वह जब माता की कोख से उत्पन्न होने वाला था, उस समय रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि सब एक सीध में हो जाएं। जब सारे ग्रह एक सीध में हो जाएंगे तो एक ऐसा शक्तिशाली बालक उत्पन्न होगा जो कि लगभग अमर ही होगा। लेकिन इन सभी ग्रहों में शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी और वे एक सीध में नहीं आए, जिसकी सजा शनिदेव को मिली, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था। उसने शनिदेव को कैद करके अपने राजमहल में रख लिया। अब यह कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखा रही होती हैं। सिर्फ एक ग्रह ने अपना नियम तोड़ा तो मेघनाथ का, जिसे इंद्रजीत कहते हैं, उसका सारा जीवन ही बदल गया। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है और आपके जीवन पर यह कैसे लागू होती है, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात कि लोग जब धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, भगवान पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं और ग्रह नक्षत्रों की चालों को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, इन्हें भी ढोंग समझने लगते हैं, तो ऐसे इंसान उसी स्तर के मूर्ख होते हैं जिन्हें यह अभिमान होता है कि वे सब कुछ जानते हैं।
उन्हें किसी से कुछ ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी धार्मिक व्यक्ति से कोई धर्म की बात सीखनी है, ना ही किसी ज्योतिषी से किसी ग्रह के बारे में समझना है, और ना ही मंदिर में जाकर भगवान का ठीक से पूजा पाठ करना है, क्योंकि मन में भक्ति उत्पन्न ही नहीं होती। जहां अभिमान होता है वहां भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। भक्ति के नाम पर भी दिखावा ही करना है। तो ऐसे इंसान कितनी ही कोशिश करें, कुछ भी कर लें, कामयाब नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लें किसी भी कीमत पे, क्योंकि किसी भी इंसान की कामयाबी उसके कर्म, उसकी मेहनत इस पर तो आधारित होती ही है, लेकिन भगवत कृपा का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। अब इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान की जो किस्मत है वह एक चेक है, पैसे वाला चेक जिसमें हम पैसे भरते हैं, बैंक में जाते हैं, वह एक चेक है। और उस इंसान की मेहनत वह कीमत है जो वह इंसान चाहता है कि उसकी किस्मत उसे दे, तो वह उस कीमत को उस चेक पर भरता है, यानी अपनी मेहनत से अपनी किस्मत में कुछ लिखने की कोशिश करता है। अब उस इंसान के द्वारा की गई भक्ति, उस इंसान के द्वारा अर्जित किए गए पुण्य वह बैंक हैं जहां से इसके इस चेक का भुगतान होना है। जी हाँ बंधु, अब यदि उस इंसान के पुण्य, उसकी भक्ति बहुत ही कम है, ना के बराबर है, या फिर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो इसका चेक बाउंस हो जाएगा। जी हाँ बंधु, फिर लोग कहेंगे कि बहुत मेहनत की फिर भी किस्मत फूटी है, भाग्य खराब है, काम में सफलता नहीं मिलती है, कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको अपने पुण्य का घड़ा भरना होगा, भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी होगी। अब यहाँ तक इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ तक आते आते बोर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी से उनके जीवन में उनकी किस्मत भी उन्हें धोखा देती है और हाथ से आई सफलता भी फिसल जाती है। क्योंकि कुछ भी जल्दी जल्दी संसार में नहीं होता है, सभी चीजों के लिए समय देना पड़ता है, अच्छी चीजों के लिए अधिक समय देना पड़ता है। तो अब जब हमने आपको इतनी सारी बातें बताई तो इसका मूल, इसका सार क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए। अब हम आपके जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम आपको हर हालत में करना है, किसी भी भगवान की, यानी भगवान की जिस भी रूप में आपकी आस्था है, विश्वास है, उनके नाम से कोई एक अनुष्ठान उठाइए और उस अनुष्ठान को पूरा करिए, नियमबद्ध तरीके से, खंडित किए बिना। जी हाँ बंधु, अब यह अनुष्ठान क्या होता है इसे भी ध्यान से सुनिए। भगवान की पूजा पाठ करने के 3 तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, और इन तीनों तरीकों से भगवान के प्रसन्न होने की गति में अंतर आता है। जैसे ध्यान से सुनिए, पहला है पूजा पाठ, जिसे हम कर्म कांड कहते हैं। पूजा पाठ करने से, कर्म कांड करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कितने प्रसन्न होंगे और कब प्रसन्न होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कर्म कांडों में इतनी मिलावट है कि लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। मतलब कि गा तो रहे हैं आरती, लेकिन ध्यान रखा है दुकान पर, भगवान के सामने बैठकर घंटी बजा रहे हैं, लेकिन चित्त रखा है दरवाजे पर, कौन आ गया कौन चला गया। यानी कि यह कर्म कांड पूजा जो है, यह अब इतनी शुद्ध नहीं रह गई कि भगवान को प्रसन्न कर सके, यह तो केवल एक फॉर्मेलिटी जैसी बन चुकी है। तो इस पर निर्भर होने से कुछ नहीं होता। अब दूसरा रूप है अनुष्ठान। अब अनुष्ठान कर्मकांड का ही बड़ा रूप है, लेकिन यह अधिक शक्तिशाली है, यह नियमबद्ध तरीके से होता है। अब जैसे मानकर चलिए कि कोई इंसान हनुमान जी की पूजा करता है और उसे अपने जीवन में पुण्य का घड़ा भरना है, हनुमान जी की सीधी कृपा उसे चाहिए, तो वह क्या करेगा, वह 21 दिन का 21 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लेगा। यह बहुत ही शक्तिशाली संकल्प है बंधुओं, आप जरा ध्यान से समझिए। प्रतिदिन 21 हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना है, यानी कि रात्रि को 9 बजे प्रतिदिन अपने ही घर में बैठकर 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 21 दिनों तक लगातार करना है। बस इस अनुष्ठान को आप करिए, फिर आप देखिए कैसे आपके काम चुटकियों में बनने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, हम लिख कर दे सकते हैं आपको। इसी प्रकार यदि आप भोले बाबा के भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र का 21 माला या 11 माला का 11 दिन का संकल्प ले लीजिए और आप देखिए कि कैसे चमत्कार होने शुरू होते हैं। यानी कि कर्मकांड से कहीं ज्यादा बेहतर और अधिक शुद्ध, अधिक शक्तिशाली रूप है अनुष्ठान। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ ही दिनों में परिणाम दिखाई देने लगते हैं। एक 21 दिन का हनुमान चालीसा का उपाय है। हमने इस उपाय के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन देखे हैं होते हुए। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी उनकी 21 दिनों के अंदर अंदर ही नौकरी लग गई, कुछ की तो 7 दिनों के अंदर ही नौकरी लग गई। किसी का कर्जा चुक गया, किसी का घर नहीं बन पा रहा था तो घर बन गया,
किसी का बेटा बाहर चला गया था और मिल नहीं रहा था, ना ही घर से संपर्क कर पा रहा था, वह भी घर वापस आ गया। जी हाँ बंधु, कई तरीके की समस्याएं हैं। समस्याओं के बारे में क्या बताना है, समाधान की बात करते हैं। तो आप कोई भी एक अनुष्ठान उठाइए। जी हाँ बंधु, आप हमारी बात मानिए, समझिए। हम अपने हर कार्यक्रम में अनुष्ठान की ही बात करते हैं, कर्म कांड पूजा की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें हमारा विश्वास नहीं है, वे मिलावटी हो चुके हैं। वे नित्य कर्म क्रियाएं हैं, उन्हें आप करिए, रोकिए मत, लेकिन अनुष्ठान अवश्य करिए। महीने में 2 महीने में एक बार कोई बड़ा अनुष्ठान जरूर उठाइए और भगवान के ऊपर समर्पित हो जाइए। नियमबद्ध तरीके से करिए। एक भी दिन अनुष्ठान खंडित नहीं होना चाहिए। अनुष्ठान की यही खूबी है, वह खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित होते ही उसके दुष्परिणाम हासिल होने लगते हैं। इसलिए चाहे जीने मरने की ही स्थिति क्यों ना हो, अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान के दौरान भगवान परीक्षाएं भी लेते हैं, तो कई बार जानबूझकर ऐसी स्थिति डालेंगे कि जब आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी या आप कहीं सफर में होंगे, कहीं ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे जहां कर ही नहीं सकते इस अनुष्ठान को, तो सड़क के किनारे बैठकर करिए। जी हाँ बंधु, हम आपसे कह रहे हैं, यह कर्मकांड पूजा नहीं है, नित्य कर्म पूजा नहीं है, आपके लिए भाव की पूजा है। तो बस आप कहीं पर भी बैठ के, बस में यात्रा कर रहे हैं वहीं पर शुरू हो जाइए, ट्रेन में सफर कर रहे हैं वहीं शुरू हो जाइए, ऑफिस में हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं तो ऑफिस में ही शुरू हो जाइए। रात्रि के 9 बजे काम शुरू कर दिया। जी हाँ बंधु, सब भाव के ऊपर है। अनुष्ठान में भाव महत्वपूर्ण है, क्रियाएं नहीं। तीसरा रूप है भगवान को प्रसन्न करने का तप, और यह तप बेहद शक्तिशाली है। तप आपने देखा होगा नागा साधुओं का, अघोरियों का, या हिमालय में गुफाओं में बैठे हुए जो लोग कर रहे हैं। तप के लिए संन्यास अनिवार्य है। गृहस्थ इंसान तप नहीं कर सकता है। हमारे शास्त्रों में गृहस्थ इंसान के लिए तप निषेध है, क्योंकि यदि वह तप करेगा तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से उसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए पाप हो जाएगा। तो एक पाप करके आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए गृहस्थी में तप नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि आपको क्या करना है। अब यदि आप हनुमान जी के आराधक हैं, या फिर आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, भगवान के जिस भी रूप की आप पूजा करते हैं, उनके रूप से जुड़े हुए अनुष्ठान जो शास्त्रों में वर्णित हैं और बेहद शक्तिशाली हैं, उनके बारे में आप यदि हमसे जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपने आराध्य का नाम लिखकर भेजिए। हम आपको संपूर्ण अनुष्ठान की विधि लिखकर यहाँ से भेज देंगे। इतना हम आपके लिए अवश्य ही कर देंगे। फिर आप उस अनुष्ठान को उपयोग करिए, और जब हम उस अनुष्ठान की विधि देंगे तो वह असल में गुरु के द्वारा दिया गया अनुष्ठान होगा, जो कि और भी अधिक सिद्ध हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, गुरु शिष्य परंपरा का पालन होगा। यहाँ पर हमारे शास्त्रों में हर एक विधि की एक अलग शक्ति है, तो इस विधि की शक्ति बहुत अधिक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर, यह तो भक्ति है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज है जो पुण्य के बारे में है। आपके पुण्य का घड़ा हमेशा भरा रहना चाहिए। अब पुण्य का घड़ा कैसे भरेगा? आपने कुछ लोग समाज में देखे होंगे जो हमेशा मछलियों को दाना चुगाते रहते हैं, चिड़ियों को दाना चुगाते रहते हैं, और गायों को घास खिलाते रहते हैं, चींटियों के लिए आटा और शक्कर डालते रहते हैं पेड़ों के किनारे किनारे। वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आप खुद समझिए कि आत्मा जो आपके अंदर है, वही आत्मा चींटी के अंदर है, वही आत्मा गाय के अंदर, वही आत्मा चिड़िया के अंदर, और वही आत्मा मछली के अंदर है। अब यदि आप इंसानों के लिए भोज कराएंगे तो आपके लिए लाखों रुपए की व्यवस्था करनी होगी। इतनी व्यवस्था हर इंसान नहीं कर सकता है। तो जो इंसान हर एक जीव में परमात्मा को देखता है, ईश्वर के ही दर्शन करता है, वह किसी भी जीव को कुछ भी खिला देगा, उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो भंडारे का, भोज का पुण्य होता है। और भंडारे का महत्व तो बहुत अधिक होता है। किसी भूखे को भोजन कराना ही भंडारा है, और भक्ति के भाव से किया जाए तभी वह भंडारा बनता है। एहसान करके कराया जाएगा तो वह भंडारा नहीं है, फिर तो वह अभिमान कृत्य हो गया, नीच कृत्य हो जाएगा। तो आपको भगवान की भक्ति में समर्पित करके, फिर भगवान की भक्ति में समर्पित भाव से ही वह जीवों को खिलाना है। तो इसके लिए आपके पास जैसी भी व्यवस्था हो, यदि आप गाय को नित्य थोड़ी सी घास खिला सकते हैं, 10-20 किलो घास खिला दें, ज़्यादा नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो चिड़ियों को दाना चुगा दें, पानी पीने के लिए अपनी छत पर रख दें। यदि यह नहीं हो सकता तो मछलियां हो, आसपास तालाब हो, नदी हो, जहां मछलियां रहती हो, उन्हें आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खिला दें। या फिर सबसे अच्छा कि आप किसी एकांत स्थान में जाएं जहां कोई वृक्ष हो और जहां पर चींटियां हो, वहां पर आप हर 3-4 दिन में थोड़ा सा आटा, 2 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी शक्कर मिलाएं
और इसे ले जाकर वहाँ पेड़ के आसपास थोड़ा थोड़ा डाल दें। अब या तो उसे चींटियाँ खाएंगे या कोई कीड़े खाएंगे या फिर उसे पक्षी खा जाएंगे। थोड़ा बहुत जो भी जीव खाएगा उसका पेट भरेगा, वह संतुष्ट होगा, खुश होगा और उसकी अंतरात्मा आपको आशीर्वाद देगी। इससे आपका पुण्य का घड़ा भरेगा। आप हमसे लिखवा कर ले लो। इस कार्य को बस आप 1 महीने लगातार करके देखो। आपका जीवन, आपकी सोच, आपके विचार, आपका भाग्य ना बदल जाए तो हम हर एक शर्त हारने के लिए तैयार हैं। हमारा खुद का अनुभव है और हमने बहुतों के जीवन में चमत्कारी बदलाव इन्हीं उपायों से लेकर आए हैं। अब यहाँ पर आप एक कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने आज यह कार्यक्रम सुना और कल आपने मन बनाया कि आप चींटियों को भंडारा कराएंगे या भोजन कराएंगे। तो आप जो आटा और जो शक्कर यानी कि जो भोजन सामग्री तैयार करेंगे उन जीवों के लिए, उसे पवित्रता से तैयार करें, भगवान के प्रसाद के रूप में तैयार करें, शुद्धता के साथ, और फिर उसे थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं और आपकी संरक्षण में ही जीवों के लिए यह भंडारा कराना चाहते हैं। यह छोटा सा आंशिक हमारी हैसियत में है, यही हम करवा सकते हैं। और जब इस भाव से आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उसके अंदर भगवान की कृपा भी समाहित हो जाएगी और फिर आप उसे ले जाकर पूरे भक्ति भाव के साथ वहां पर समर्पित करिए, भगवान का नाम लीजिए और चले आइए। बस इस कार्य को आप करिए, नित्य करिए और देखिए चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब आपके पास दोनों चीजें हैं, भक्ति है और पुण्य है, दोनों चीजें हैं। यानी अब आपकी बैंक में बहुत सारा पैसा इकट्ठा है। अब आप अपनी किस्मत के चेक पर अपनी मेहनत से जो भी लिखेंगे वह सब कुछ पास हो जाएगा। जो आप चाहेंगे वह मिलेगा और बढ़ चढ़कर ही मिलेगा। यही है राज सफलता का। संसार में जो भी इंसान आज के समय में कामयाब हैं वे कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हैं और उनके गुप्त रूप में कई जगह दान चलते हैं, अनाथ आश्रम चलते हैं, कई गरीब कन्याओं के विवाह करवाते हैं, कई तीर्थ स्थानों पर भंडारे चलाते हैं जो 24 घंटे भंडारे चल रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी जो लोग बहुत कामयाब हैं, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर हैं या फिर एप्पल कंपनी के मालिक हैं, वे सब भी भारत में आकर यहाँ नीम करौली बाबा के यहाँ कैंची धाम में आकर पूजा पाठ अनुष्ठान करवा चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बिना धर्म, बिना भगवत कृपा और बिना पुण्य कर्म के कामयाब हो पाना असंभव है। रावण भी रावण तब बना जब उसने तप किया। बिना तप किए वह रावण नहीं था, वह एक सामान्य पुरुष ही था। जब उसने कठोर तप किया, अपने 10 सिर काटकर हवन कुंड में डाल दिए, तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए। इतना भयंकर तप कोई कर सकता है आज के युग में? कोई नहीं कर सकता है। हम तो छोटे छोटे अनुष्ठान बताते हैं, लोग वे भी नहीं कर पाते हैं। तप की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब इतना भयंकर तप किया तब जाकर प्रसन्न हुए भगवान और उसे रावण बनने का मौका मिला। जी हाँ बंधुओं, तो अब आप समझिए कि भगवत कृपा से ही कामयाबी मिलती है। हमने यह आपको बहुत बड़ा मंत्र दिया है, इसे आपको अच्छी तरह से जीवन में उतारना है। अब उस एक चीज के बारे में बात करते हैं जो आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान के मंदिर में दान करके आनी है। तो ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता था? ध्यान से सोचिए, आपको खूब अच्छी तरह से पता है। और जिसे जो अच्छा लगता है अगर आप वही उसे देंगे तो वह प्रसन्न होंगे कि नहीं? खुद विचार करके देखिए। यदि आपको सफेद रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं और कोई आपके जन्मदिन पर आपको सफेद रंग की ही कपड़े, बहुत अच्छी सुंदर सी एक ड्रेस लाकर दे दे, तो आप उससे कितने प्रसन्न हो जाएंगे? उसके लिए आपके मन में कितनी दुआ निकलेगी, कितना प्रेम उमड़ेगा। तो अब यह तो हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म है, तो आप उनके लिए क्या लेकर जाएंगे मंदिर में? ध्यान से सुनिए, भगवान को पसंद है माखन और मिश्री और मीठी खीर। अब आपको क्या करना है? जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान के मंदिर में जाना है। अब यदि राधा कृष्ण मंदिर आपके आसपास है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो हनुमान जी का मंदिर तो होगा ही। हनुमान जी के मंदिर में राम दरबार तो होता ही है। अब आप राम दरबार में जाकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं जिस क्रिया को हम बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, सब एक ही हैं। तो अब आपको कैसे भी करके दूध से थोड़ा सा मक्खन निकालना है, मेहनत करके, और 2 छोटी छोटी मिट्टी की बटोई लेनी है। बटोई यानी हम चौकट्टे कह सकते हैं या छोटे छोटे घड़े कह सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लोटे के आकार के 2 घड़े लेने हैं। और इन दोनों घड़ों में एक घड़े में आपको खीर रखनी है प्रभु के नाम से, और दूसरे घड़े में आपको माखन और मिश्री रखना है। इसे आपको पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा और पूरे भाव से तैयार करना है। अरे भगवान के लिए तैयार कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात है क्या? तो भगवान के नाम से तैयार कर रहे हैं। अब इसे आपने तैयार किया, इसे अच्छी तरह से शुद्धता के साथ ढककर
अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब इसे जन्माष्टमी के दिन रात्रि के समय, क्योंकि भगवान तो रात्रि को 12 बजे आए थे हमारे संसार में, तो रात्रि को 12 बजे तो आप नहीं जा सकते, लेकिन रात्रि को 9 बजे 10 बजे यानी जितनी अधिक रात्रि हो जाए उतनी रात्रि में जाना है भगवान के मंदिर में, और ये दोनों भगवान के मनपसंद भोजन भगवान के सामने समर्पित करने हैं। अपने भाव को समर्पित करना है पूरी भक्ति के साथ, जैसे सबरी ने प्रभु को जूठे बेर खिलाए। अब हमारे शास्त्रों को उठाकर देखिए, भगवान को दो चीजें जब एक साथ मिलकर जाती हैं तो बहुत अधिक प्रिय है। एक तो भक्ति और दूसरा भोजन। भक्ति और भोजन का इतना सुंदर मेल है कि भगवान तुरंत पिघल जाते हैं। केवल 3 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को कितनी धन दौलत, कितना विशाल साम्राज्य दे दिया, पूरी सुदामा पूरी बसा कर दे दिया। अब आपको भी वही करना है, समय निकालना है, दुनियादारी से कट जाना है, बिल्कुल अपने मन में भक्ति को बसा लेना है और मंदिर में जाकर भगवान के सामने ये प्रसाद रखना है। और उसके बाद भगवान का 12 मंत्र है। यह भगवान श्री कृष्ण का, भगवान वासुदेव का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का आपको जितना अधिक कर सकते हैं जाप करना है। मंदिर में 1 आध घंटे का समय बिताना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह वही मंत्र है जिस मंत्र के उच्चारण से 5 साल के ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न कर लिया था और नारायण श्री हरि विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए थे। यह कोई छोटा मंत्र नहीं है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का आपको कम से कम 1 आध घंटे बैठकर भगवान के सामने जाप करते रहना है। कोई माला नहीं है, कुछ भी नहीं, बस भाव है। ठंडे दिमाग से कुछ भी नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सब भूल जाना है। दुनियादारी को मंदिर के बाहर छोड़ दो। मंदिर में केवल आप हैं, भगवान है और आपका भाव है, बस इतना सा आपको करना है। उसके बाद जब भगवान को प्रसाद समर्पित हो चुका है, उस प्रसाद को लेकर आप अपने घर आ जाइए और इस प्रसाद को अपने घर के सभी लोगों को खिलाइए। जितने भी हैं सबको प्रेम से भाव के साथ खिलाइए और देखिए जीवन बदल जाएगा। भगवान की ऐसी कृपा आएगी कि कभी वापस नहीं जाएगी। जी हाँ बंधुओं, भगवान से कैसे मिलना है, भाग्य कैसे बनना है, जीवन कैसे संवरना है, यह सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में आज बता दिया है। जो बुद्धिमान हैं, जो धार्मिक हैं, जिन्हें भगवान में भाव है, आस्था है, उनके लिए तो यह वीडियो हीरे मोती से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हमने अपना अनुभव दिया है, अपना मूल सार ज्ञान दिया है। और जो लोग अधर्मी हैं, मूर्ख हैं, जैसा कि हमने उस श्लोक में कहा था, स्वयं भगवान बता चुके हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो केवल एक बकवास है, कंकड़ पत्थर है और कुछ भी नहीं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे और अपने अच्छे अच्छे अनुभव हमें कमेंट करके बताएंगे। कुछ समय के बाद हमें भी आपके अच्छे कमेंट, अच्छे अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हृदय में शांति का वास हो जाता है और लगता है कि हमारी भक्ति का घड़ा भर रहा है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।